गाइस, तो आज हम एक और न्यू ड्रग कर रहे हैं और इसका नाम है जेल्सीमियम सेम्परविरेंस। ठीक है। और ये ड्रग बहुत ज़्यादा ही यूज़ की जाती है फॉर लाइक पैरालाइज हो जाता है बॉडी, या मसल इनकोऑर्डिनेशन है, या फीवर है उन कंडीशन में। तो आज हम एलेंस से भी करेंगे। ठीक है। एलेंस वाले तो सारे कवर करेंगे ही। इसके अलावा मैंने जो यहाँ पे ये फोटो सी बनाई है जेल्सीमियम की, जो इंडिकेट डिपिक्ट कर रही है जेल्सीमियम के सारे सिम्टम्स को, इसमें बोरिक भी एडेड है पूरी, तो इतना कुछ वरी करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो आप ये पढ़ के बोरिक और एलन आपका दोनों कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जेल्सीमियम का। तो जेल्सीमियम सेम्परविरेंस और इसके जितने भी सिम्टम्स है ना, वो मैंने इस बॉडी पे बना दिए हैं। तो पहले आपको जो जो चीजें इसमें दिख रही है ना, इसको मतलब इस फोटो को अच्छे से देख लो, क्योंकि जो भी चीजें इसमें दिख रही है वही सिम्टम इसमें मेनली आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जेल्सीमियम का हम पहले ना हिस्ट्री इन द सेंस की इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे हम इस रेमेडी को और अच्छे से समझ पाए। ठीक है। तो जेल्सीमियम सेम्परविरेंस है इसका पूरा नाम। फैमिली है लॉन्गिनेसी फैमिली। ठीक है। लॉन्गिनेसी फैमिली की हमने बहुत सारी रेमेडीज आपने सुनी भी होगी, तो उसमें से अगर आपको जितनी पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा इसका कॉमन नेम है येलो जैस्मिन। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करता है। तो इसको पढ़ने से पहले या एलन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, लाइक ये जो पर्सन होता है ना, वो बहुत ही नर्वस टेम्परामेंट का होता है। ठीक है। लाइक बहुत नर्वस होगा, इसके साथ एक्साइटेबल भी होता है, और मेन चीज ये होती है कि इसको लोगों से मिलना, किसी से बात करना, ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इसको अलोन रहना पसंद होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होता है कि ये जो पर्सन होता है उसको ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस ये अगर किसी चर्च में जाएगा या ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लाइक कोई भी पब्लिक प्लेस है जहाँ बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, लाइक अगर कहीं पे इसको स्पीच देनी है, कुछ बोलना है, ठीक है, स्टेज पे, तो इन चीजों में ये बहुत ज्यादा कतराएगा, ये नहीं जाएगा। इवन इसको डायरिया भी हो जाता है, इतना ज्यादा इसको दिक्कत होती है उस चीजों से। इवन इसके जो हम एलिमेंट्स देखेंगे कि इसको किस चीज से दिक्कत है, तो अगर इसको ना किसी ने डरा दिया, या कोई बहुत ही एक्साइटिंग सी न्यूज सुना दी, या कोई भी सडन इमोशन इसको लगता है, तो इसको एलिमेंट्स होने लग जाता है। एलिमेंट्स मतलब दिक्कतें, इसकी जो भी इसको डिजीज होनी है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका बेसिक। इसके अलावा ये जो रेमेडी है वो हमारे हेड पे, इवन मसल कोऑर्डिनेशन, ये सब मैंने बताया, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा दी जाती है, और फीवर्स पे, ठीक है, इन सब पे ये रेमेडी दी जाती है। ठीक है। तो इसका जो फीवर है वो बहुत ज्यादा पेक्यूलियर है। तो ये सब था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं रेमेडी से, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही थी और ज्यादा अच्छे डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फॉर चिल्ड्रन, यंग पीपल और वुमेन। ठीक है। तो ये बच्चों को भी दी जाती है, यंग लोगों को भी दी जाती है, और वुमेन को भी दी जाती है, ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। अब हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत मूडी है, कि पता नहीं चलेगा कि कब उसका मूड चेंज हो जाए। ठीक है। हिस्टेरिकल वुमेन्स को दिया जाता है, तो दैट इज हिस्टेरिकल टेम्परामेंट। देन इट इज एक्साइटेबल, इरिटेबल फॉर नर्वस एफेक्शन ऑफ ओनानिस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस। ठीक है। ऑफ ओनानिस्ट ऑफ बोथ सेक्सेस। ठीक है। अब ओनानिस्ट का मतलब क्या है? आप इसका मतलब समझ गए होंगे। एक्साइटेबल होता है, इरिटेबल भी होता है, नर्वस एफेक्शन होती है। ओनानिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, या बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, या ऐसे लोग जिनका लाइक बोथ सेक्सेस के लिए प्यार होता है, वैसे लोग होते हैं ओनानिस्ट। ठीक है। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी जिनको भी हम देंगे तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन चेक ही करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने बताया, जैसे आपको पता ही होगा होम्योपैथ का बेस, कि कभी भी हम एक सिम्टम की बेसिस पे कोई भी रेमेडी नहीं देते। सिमिलरली किसी एक सिम्टम की वजह से हम कोई रेमेडी को रिजेक्ट भी नहीं करते। ठीक है। तो ये चीज हुई। इसके बाद हम आ जाते हैं पर्टिकुलर हर एक सिस्टम को लेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके हेड पे। तो हेड में क्या है? जैसे इसको हेडेक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पेक्यूलियर टाइप का हेडेक है। तो हेडेक में क्या होता है? हेड वर्टिगो मतलब चक्कर आना, स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑसिपुट विथ डिप्लोपिया। मतलब जब इसको हेडेक होगा या जब चक्कर आएंगे तब इसको डिप्लोपिया होगा। डिप्लोपिया मतलब होता है डबल विजन होना। ठीक है। तो इसको दो दो दिखेंगे, और इसके साथ डिम विजन भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हेडेक में और क्या चीजें हैं? हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, मतलब हेडेक के आगे पीछे इसको ब्लाइंडनेस भी होगी। ठीक है। ब्लाइंडनेस मतलब दिखने में बंद, जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन फाइंडिंग होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ना, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा, इस टाइप से। तो ये जेल्सीमियम का ही सिम्टम है। ठीक है। इसके बाद हेडेक एक बहुत अलग सी चीज है जो बहुत पेक्यूलियर है, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट इज हेडेक इज एमोरिएटेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। ठीक है। ये सेम लाइन क्या कहते हैं, सिलीशिया में भी होती है। सिलीशिया एंड जेल्सीमियम दोनों में ये होता है कि हेडेक जो है उससे इसको आराम मिलता है यूरिनेशन से। ठीक है। ये इसका एक कंकॉमिटेंट सिम्टम है। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, हेडेक कॉजेज हैवीनेस इन आईज। ठीक है, हेडेक की वजह से अगर सर में दर्द होगा तो उसकी वजह से आंखें भी बहुत भारी भारी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आप इस फोटो में देख सकते हो कि इसके सर के पास एक बैंड सा बांधा हुआ है। इससे क्या दिखाना चाह रही हूं मैं कि सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड हेड अबव आईज। ठीक है, तो आंखों के ऊपर इसको बैंड की सेंसेशन होती है। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने इसमें चश्मा भी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि करेक्ट्स ब्लरिंग एंड डिसकंफर्ट इन आई इवन आफ्टर एक्यूरेट एडजस्टेड ग्लासेस। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनका आई साइट हमने बहुत बार चेक करवाया, ठीक है, और उनको चश्मा लगा दिया, चश्मा लगाने के बाद भी उनके आंखों में दर्द ही रहता है। ठीक है, इन कंडीशंस में जैसे आंखों में दर्द है ही, बिल्कुल चाहे कितना भी मतलब एडजस्ट करके ग्लास एक्यूरेट ग्लास लिया उसके बाद भी दर्द है, तो उसमें भी हम जेलसीमियम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईज में देखो, आईज अब तुम देख सकते हो, एक आंख मैंने बड़ी सी बनाई है, एक छोटी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वन प्यूपल तो डायलेटेड होती है और अदर कॉन्ट्रैक्टेड लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेवीनेस होती है आईज में और हेडेक होता है। इसके अलावा एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया होता है कि आई स्ट्रेन होना। ठीक है, तो एम्ब्लायोपिया होता है। इसके अलावा डिटैच रेटिना और ग्लूकोमा में भी इसको दी जाती है। ठीक है, डिटैच रेटिना और ग्लूकोमा, ये सारे सिम्टम बॉडी के सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये हुआ इसका आइज के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं माउथ पे। माउथ में आप देख सकते हो इसका प्यूट्रेट टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब अच्छा सा टेस्ट नहीं होता, प्यूट्रेट टेस्ट होता है इसके माउथ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके हार्ट पे। ठीक है, अब हार्ट पे भी जो सिम्टम होता है ना बहुत पेक्यूलियर है, वो बहुत अलग सा है। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले तो क्या है कि इसको हार्ट में पैल्पिटेशंस होती हैं और सॉफ्ट पल्स होता है। ठीक है, सॉफ्ट पल्स होता है। पल्स मोर स्लो व्हेन क्वाइट बट एसिलेटेड विथ मोशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब वो बैठा है या आराम कर रहा है तब जो उसका पल्स होगा वो और धीरे चलेगा, लेकिन जैसे वो चलने लगेगा तो वो पल्स जो है एसिलेट हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज होती है इसमें कि जो हार्ट होता है ना, ये लाइन इसकी मतलब एलएन में भी बहुत अच्छे से लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे देखो तो इसमें एक लाइन लिखी है, फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो जेलसीमियम का पेशेंट है, अगर वो ऐसा बोलेगा कि अगर वो चलना रुक जाए ना तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट भी चलना बंद कर जाएगा, मतलब हार्ट भी बीटिंग करना स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेंसेशन एज इफ इट इज नेसेसरी टू कीप मोशन और एल्स द हार्ट वुड सीज एंड स्टॉप। ठीक है, तो यही चीज है, जैसे इसका हार्ट भी इसको कह रहा है ओनली मूव एल्स आई विल स्टॉप, कि चलते रहो नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो इसको ऐसी सेंसेशन होती है कि चलते रहो नहीं तो मेरा ना दिल रुक जाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट सेंसेशन होती है डिजिटालिस मेडिसिन में, जो आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी हम इतना ही देख लो कि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें इसको लगता है कि मैं चलता रहूं, अगर नहीं चलूंगा तो मेरा हार्ट बीट करना रुक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड एज में स्लो पल्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसके टंग पे, तो इसकी कुछ अलग सी चीजें कर लेते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इसकी टंग येलो कोटेड होती है। ठीक है, येलो कोटेड। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे कि क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे मैंने पानी बनाया और इसके ऊपर क्रॉस बनाया, इसका मतलब इसको कोई थर्स्ट नहीं होती, नो थर्स्ट। अब थर्स्टलेस रेमेडीज बहुत सारी होती है, जैसे हमने आज जेलसीमियम किया, इसके अलावा एपिस होती है, पल्सिटिला होती है, एथूजा होती है, तो ये आपको सारी रेमेडीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी मैं नो थर्स्ट बोलती हूँ ना तो आपके दिमाग में सारी रेमेडीज एक बार मतलब सर्कल हो जानी चाहिए कि ये रेमेडीज होती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत होती है पर अभी हमें जितनी मुझे याद आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो सनस्ट्रोक से बैड इफेक्ट्स होता है, मतलब अगर ये कहीं पे इसको सन में चला जाएगा ना तो इसको बैड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। मेनली इसका ना हेडेक शुरू हो जाता है सन से। ठीक है, अगर ये सन में चला जाता है, हीट ऑफ सन में चला जाता है तो इसकी वजह से इसको मतलब इसको हेडेक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे ना एग्रीवेटिंग सिम्टम्स एलेंस में दिए हुए हैं, लाइक आप पढ़ सकते हो। हेडेक जो है इसका हेडेक वाला पार्ट तो यहीं से मैंने उठाया है, जैसे इसको एक्सर्शन से होता है, स्मोकिंग से होता है, हीट ऑफ सन से होता है, या हेड लो करने से इसको हेडेक हो जाता है। ठीक है, तो ये वही लाइन है कि सन स्ट्रोक से इसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसी भी रेमेडीज आपने बहुत पढ़ी होगी, नैटम्यूर है, लेकेसिस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद मैंने ये वाली बात आपको पहले ही बता दी थी कि इसको बैड इफेक्ट्स होते हैं फ्रॉम फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज और सडन मोशन। ठीक है, तो इसको सडन से कोई न्यूज सुना दो ना, चाहे अच्छा भी हो, तो इसको बैड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे उसके। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हो क्राउड है, क्राउड में जाना नहीं चाह रहा और खुद को कह रहा है, मतलब दूसरों को कह रहा है प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसान होता है ना, इसको ऐसा लगता है कि मुझे मतलब इसको क्वाइट हमेशा चुप रहने की डिजायर होती है, और या तो इसको अकेला छोड़ दो, या अगर मतलब इसको ऐसा होता है कि अगर इसके आसपास कोई है भी, चाहे वो इससे कुछ बोल भी ना रहा हो, फिर भी इसको बहुत दिक्कत होगा कि यार ये क्यों है मेरे आसपास। ठीक है, तो इस टाइप की इसको डिजायर होती है। ठीक है,
ये हो गया, ये सब इसका मेंटल जनरल्स हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टमक पे। तो स्टमक में आप देख सकते हैं नो थर्स्ट, मैंने बताया ही। इसके अलावा क्या है, स्टूल में, स्टूल इसको डायरिया हो रहा है फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, फ्राइट, बैड न्यूज, ठीक है। तो डायरिया इसको कैसे हो रहा है, ये चीज भी बहुत पेक्यूलियर लाइन है कि जब भी जैसे इसको चर्च में बुलाया है, चर्च यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ऐसे भीड़ भीड़ होती है ना, तो ऐसा करके दिखाना चाह रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च में ही होगा, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, कहीं पे भी जहां पे ज्यादा लोग है वो चीज यहाँ बताना चाह रहा है ये, ठीक है। तो वहां पे तो इसको या कोई सडन एक्साइटमेंट या न्यूज होगी तो उससे इसको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सब हो गया। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कल उनका कोई फंक्शन है बहुत बड़ा स्कूल में, तो उससे पहले उनको डायरिया हो जाता है, तो ऐसे आपने सुने होंगे केसेस, ठीक है। तो ये वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसको क्रीम कलर स्टूल होता है और टी ग्रीन, इससे क्या समझ आ रहा है, क्रीम कलर स्टूल, तो हम समझ सकते हैं मे बी इसको जॉन्डिस है इसलिए क्रीम कलर स्टूल्स है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको पैरालाइज होता है रेक्टम और स्पेंस्टर का, ठीक है। अब ये चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, इसमें जो ये इंसान होता है ना, इसको मसल की इनकोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि इसको, मतलब ये अपने मसल्स को बोल रहा है कि काम करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स, जो भी मतलब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके मसल्स, इसको ऐसा लगता है कि मेरे जो मसल्स हैं वो मेरे मतलब मेरी बातें मान ही नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसी लाइन भी एक लिखी हुई है एलन में, लाइक यहाँ पे लिखी हुई है नर्वस सिस्टम में, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल, लाइक मसल इज रिफ्यूजिंग टू ओबे द विल। इसके बाद क्या है, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन, मतलब कंप्लीट जो बॉडी है के मसल्स है वो रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस हो जाती है पूरी बॉडी में, होल मस्कुलर सिस्टम विथ मोटर पैरालाइज, और इसका पूरा जो मोटर सिस्टम होता है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो दो सिस्टम होता है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी जैसे आप सेंस करते हो, अगर मैं टच करूँ आपको पेन हो रहा है, वो सब सेंसरी सिस्टम है। मोटर की आप कुछ एक्शन कर रहे हो, कुछ उठा रहे हो, तो वो मोटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मोटर पैरालाइज हो जाता है पूरा, ठीक है। तो ये होगा, ये हुआ इसका। तो अब रेक्टम और स्पिंस्टर में भी पैरालाइज इसको दिखेगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीमेल और मेल सिस्टम पे कि क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, जैसे फीमेल सिस्टम में क्या दिखेगा आपको कि जो फीमेल होगी उसको डिसमेनोरिया होगा, ठीक है। डिसमेनोरिया विथ स्कैंटी फ्लो, ठीक है। डिसमेनोरिया इज कि डिफिकल्टी होना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो डिफिकल्टी जैसे बहुत पेनफुल मेंसेस है वो सब। इसके अलावा उसके साथ स्कैंटी फ्लो भी होगा, ठीक है। इसके अलावा वेजाइनिस्मस होगा। वेजाइनिस्मस का मतलब होता है कि जो वेजाना होता है वो स्पैज्म में चले जाता है व्हेनेवर एनीथिंग मतलब पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो वेजाइनिस्मस हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है स्पैज्म में चले जाना, ठीक है। उसके बाद होता है फॉल्स लेबर पेन, इसको फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं, ठीक है। मतलब दर्द होता है और वो फॉल्स लेबर पेन शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोरिया विथाउट इरेक्शन, ठीक है। स्पर्मेटोरिया होता है, विथाउट इरेक्शन होता है। इसके अलावा कोल्ड रिलैक्स जेनाइटल्स ऑलवेज कवर्ड विथ स्वेट, ठीक है। तो कोल्ड होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं जेनाइटल्स, और दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्वेट, ठीक है। हमेशा उसमें से स्वेट मतलब स्वेट होता ही है, ठीक है। इसके बाद इसके हम देख लेते हैं एक्सट्रीमिटीज और इसके मसल्स वाला, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि इसका जो एक्शन है जो मसल्स पे बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो आपको अगर इसमें से कुछ याद करना है तो वो ये होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हेड पे, और इसका जो मेंटल जनरल्स है, और इसके बहुत ही पेक्यूलियर फीवर है। तो ये इसका बेसिक बनाता है इस ड्रग का, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज से पहले इसका फीवर देख लेते हैं। तो फीवर में कैसा होता है वो चीज देख लेते हैं। तो फीवर में क्या है, चिल विथआउट थर्स्ट, ठीक है। तो इसके फीवर के टाइम इसको चिल स्टेज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। इसके बाद चिल अप एंड डाउन द स्पाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको फीवर होंगे ना तो चिल्स होंगे, और वो जो चिल्स होंगे ना ऐसा लगेगा जो स्पाइन है उसके ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग लाइक लाइटनिंग, लाइक है कि ऊपर नीचे जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। शेक्स अलॉट, ये जो पर्सन होगा फीवर में शेक बहुत करता है, ठीक है। इसके अलावा बिलियस रेमिटेंट फीवर विथ स्टूपर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसका स्लीप में है ये चीज। तो स्लीप में क्या होता है, इसको कांट गेट इनफ स्लीप, मतलब इसको ना ज्यादा नींद नहीं आएगी। ये मतलब ऐसे जैसे लोग होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा थक जाए तो वो सो जाएंगे, है ना, उनको बहुत ज्यादा नींद आएगी। ये उल्टा होता है, इसको इंसोम्निया हो जाता है फ्रॉम एग्जॉशन। अगर ये ज्यादा काम वाम कर ले तो इसको इंसोम्निया हो जाता है, ठीक है, नींद ना आना। इसके अलावा एक और लाइन ये बोरिक में लिखी थी, नर्वस एफेक्शन ऑफ सिगार मेकर्स, ठीक है। तो नर्वस एफेक्शन हो जाती हैं सिगार मेकर्स को। एफेक्शन मतलब दिक्कतें हो जाना, ठीक है। तो नर्वस से रिलेटेड इसको दिक्कतें हो जाती है किनको, सिगार मेकर्स को, तो उनको भी जेलसीमियम दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यूरिन भी देख लो। यूरिन में क्या है, प्रोफ्यूज क्लियर वाटरी एंड चिलीनेस एंड ट्रेमर्सनेस, ठीक है। रिटेंशन एंड इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसा होता है कि जब यूरिन पास करता है बहुत ज्यादा चिलीनेस हो जाती है इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा
चिल्स आएंगे, ठीक है, यूरिन पास करते हुए, और डिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस भी दिख सकता है यूरिन का, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। तो इसकी आप एक्सट्रीमिटीज देख सकते हो। एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहली लाइन जो मैंने पहले ही बता दी थी वो है नो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर कोई मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई भी हाथ ऊपर उठाए कोई भी पैर ऐसा, ठीक है। विथ मोटर पैरालाइज, ठीक है। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, मतलब इसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल करेगा। लाइक आप इसमें देख सकते हो, मैंने ब्लू ब्लू ऐसे बनाया ना, वो ट्रेम्बल्स दिखाए कि ट्रेम्बल कर रही है इसकी पूरी बॉडी, ठीक है। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, टंग, हैंड, फीट, ठीक है, सब कुछ ट्रेम्बल करेगा इसका, ठीक है। इसके अलावा दो तीन चीजें और है, वो ये है कि इसको टेटनस एपिलेप्सी में भी दिया जाता है, और पोस्ट डिप्थेरिक पैरालाइज हो जाता है बॉडी में, पोस्ट डिप्थेरिक पैरालाइज, तो उसमें भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, डिप्थेरिया के बाद पैरालाइज हो गई बॉडी, तो उसमें भी हम जेलसीमियम देते हैं, ठीक है। अब ये था इसका एक्सट्रीमिटीज। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसके क्या एग्रीवेशन वाले पॉइंट्स हैं, मतलब क्या इसकी मोडालिटीज है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी हम मोडालिटीज देख लेते हैं। मोडालिटीज में सबसे पहली लाइन है एग्रीवेशंस देख लेते हैं। एग्रीवेशन इसको होता है डैम्प वेदर, फॉग से, इसके अलावा बिफोर थंडरस्टॉर्म, ठीक है। इसके अलावा इमोशन या एक्साइटमेंट, ये तो मैंने बताया था, इससे इसको सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है, इलनेस हो जाती है। इसके अलावा टबैको से भी, स्मोकिंग से, और थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट। इसका मतलब कि ये अपने दिक्कतों के बारे में सोचेगा ना, तो इससे और इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसको आराम किससे मिलता है, बेंडिंग फॉरवर्ड से, ठीक है। हमने देखा था हेडेक में भी लाइंग लो से इसको आराम मिल रहा था, जब वो हेड को लो करता था तो उस चीज से। इसके अलावा प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन, ठीक है, यूरिनेशन से इसको आराम मिलता है। ओपन एयर से आराम मिलता है। कॉन्टिन्यूस मोशन करेगा तो इसको आराम मिलेगा। ये भी कैसे आपको पता चला, क्योंकि जब ये कॉन्टिन्यूस मोशन करता रहता था तो इसको ऐसा लगता था कि इसका हार्ट सही है, जैसे ही रुक जाता है इसको लगता था मेरा दिल भी काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस मोशन और स्टिमुलेंट्स, ठीक है, तो स्टिमुलेंट्स लेता है तो इसको अच्छा लगता है, लाइक कॉफी वॉफी लेगा तो इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये थी जेलसीमियम। अब हमने ये इसको मैंने अपने नोट से तो करवा ही दिया है आपको, एक बार हम इसको एलएन से भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई पॉइंट इसका रह तो नहीं गया। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बता दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पॉइंट्स और चिल्ड्रंस किन किन को दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक्साइटेबल, ये तो सेम लाइंस हमने पढ़ी है, ठीक है। और इसके बाद मेंटल जनरल्स में भी हमने पढ़ा फ्राइट, फियर, एक्साइटिंग न्यूज, सडन इमोशन से इसको दिक्कत हो रही है। एक और चीज, इसको फियर ऑफ डेथ है, अटर लैक ऑफ करेज। इसका मतलब कि इसको ना मरने का डर है, ठीक है, फियर ऑफ डेथ है, मरने का डर है, और इसको अटर लैक ऑफ करेज है, ठीक है। मतलब इसको ऐसा लगेगा कि, मतलब इसको ऐसा है कि इसको डर लगेगा मरने से, ठीक है, करेज नहीं है इसके अंदर मरने का, ठीक है, अटर लैक ऑफ करेज, ठीक है। द एंटीसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डील, प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, थिएटर और टू मीट और एंगेजमेंट, ब्रिंग ऑन डायरिया, ठीक है, कहीं पे इसको मिलने जाना है किसी से, है ना, एंगेजमेंट, थिएटर, पार्टी वार्टी में जाना है तो इसको डायरिया हो जाएगा। स्टेज फ्राइट होता है इसको, नर्वस ड्रेड ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, ठीक है। इसमें आर्जेंटिकम नाइट्रिकम भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजायर टू बी क्वाइट, इसको अकेले रहने की डिजायर होगी कि इसको अकेला रहना है। टू बी लेट अलोन, या इसको अकेला रहने दो, ठीक है। डज नॉट विश टू स्पीक और हैव एनीवन नियर हर, इवन इन द पर्सन बी साइलेंट, ठीक है। मतलब इसको है कि मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वो पर्सन साइलेंट भी क्यों ना होना, तब भी मुझे आसपास कोई नहीं चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। चिल्ड्रन फियर ऑफ फॉलिंग, जो बच्चा होगा इसका उसको गिरने का डर होगा, इसलिए ये जो पालना होता है, जो भी जिसमें सोते हैं उसमें, नहीं तो नर्स को जिससे वो चिपका होगा उन दोनों को पकड़ेगा हमेशा, मतलब पकड़ के रखेगा, ग्रास्प करके रखेगा। इसकी रेमेडी बोरेक्स और सेनिकुला भी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिजिकल जनरल्स में क्या है, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन, इसको जनरल डिप्रेशन हो जाता है अगर ये सूरज की रोशनी में जाएगा या समर में होगा तो, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, वीकनेस होती है पूरी बॉडी में, और ट्रेम्बलिंग, पूरा बॉडी ऐसे शिवर करेगा, ट्रेम्बल करेगा, ठीक है। और टंग, हैंड, लेग, एंटायर बॉडी, ये चीज मैंने बता दिया। एक जो लाइन जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखी है वो ये है, सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट दैट कैन नॉट बी सॉल्वड। इसको ऐसा फील होगा कि इसके ना थ्रोट में एक सेंसेशन है, मतलब कुछ इसको ऐसा सेंसेशन होगा कि इसके थ्रोट में एक लंप है, ठीक है, और उस वो लंप को कितना भी सॉलो करने की कोशिश करने वो सॉलो नहीं होएगा, ठीक है। तो ऐसा इसको सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये चीज होती है। इसके अलावा वर्टिगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑसिपोर्ट विद डिप्लोपिया, ये चीजें मैंने बता दी है। मतलब इसको ऐसा होगा कि पीछे से इसका हेडेक स्टार्ट होगा, लाइक पहले इसको ऑसिपोर्ट रीजन में आएगा, फिर धीरे धीरे करके इसका जो हेडेक है वो सर पे चढ़ेगा, ठीक है, और फिर आईज में चला जाएगा, ठीक है। तो पीछे से इसका हेडेक आता है। स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑसिपोर्ट, डिप्लोपिया हो जाता है, डबल विजन हो जाता है, लॉस ऑफ साइट हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वो इंटॉक्सिकेट है, ऐसा लग रहा है कुछ अल्कोहल टॉक्सिकेशन कर रखा है, उसके बाद वो उसको ये हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसने टॉक्सिकेशन नहीं कर रखा, उसका नेचर ही ऐसा है वर्टिगो का, ठीक है। ये भी बता दिया, हेडेक प्रेसीडेड बाय ब्लाइंडनेस होता है,
हेडेक सर्वाइकल स्पाइन से पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। बर्स्टिंग सेंसेशन होती है हेडेक के टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है। एक्सर्शन से, स्मोकिंग से, हीट और सन से, इन चीजों से इसको होता है, ठीक है। ये सेंसेशन ऑफ बैंड वाली चीज भी बता दी मैंने, ठीक है। स्कैल्प होता है सोर टू टच, मतलब स्कैल्प को किसी को टच करने नहीं देगा, ठीक है। ग्रेट हैवीनेस होती है, आईलिड्स में कैन नॉट कीप देम ओपन, ठीक है। आंखों को खोल के नहीं रख सकता ये, ठीक है। इतनी ज्यादा इसको एब्लॉइपिया है, ठीक है। मैंने बताया था आई स्ट्रेन है इसको, बहुत ज्यादा एब्लॉइपिया कहते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ लिया था दोनों पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये वाले दोनों पॉइंट्स भी हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद फीवर भी हमने कर लिया। चिल विथआउट थर्स्ट स्पेशली अलोंग द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सैक्रम टू ऑसिपुट, ठीक है। वही चीज जो मैंने आपको बताई, वही चीज लिखी गई है कि बहुत छन सर के ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। स्पेशली इन द स्पाइन, और वो अप और डाउन होता रहेगा, ठीक है। देन हमने एग्रीवेशन और एमोडिएशन इसमें लिखा नहीं है, पर मैंने आपके लिए ढूंढ के बेंडिंग फॉरवर्ड, ओपन एयर मोशन और स्टिमुलेंट से इसको आराम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, लाइक ये जो है, ये जो रेमेडी होती है वो एक्यूट कंडीशंस के लिए दी जाती है, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, ये जो रेमेडी है जेलसीन है वो जनरली क्रॉनिक कंडीशंस के लिए दी जाती है। तो अगर यही सिम्टम्स किसी के एक्यूटली आ रहे हैं तो उसमें हम बेलेडोना देते हैं, ठीक है। तो बेलेडोना इज एन एक्यूट ऑफ जेलसीमियम, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये इस क्रिएशन में है, तो आप ये भी देख लेना। इसी के साथ हमने जेलसीमियम भी कर ली है, एलन से भी, बोरिक से भी। तो आप लोग बताना आपको कुछ समझ ना आए या कुछ आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको कुछ समझ आया या नहीं, और मैं ऐसी और वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी ड्रग के साथ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय गाइज।